मुझे भी फिर से खबर आई है कि पीटीवी बंद किया गया है। मुझे समझ नहीं है स्पीकर साहब कि मैंने कोई ऐसी बात की है कि वो। मैं चंद बातें ये करना चाहता हूं कि इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत बनी 16 महीने, उन्होंने हमारे सूबे के साथ जो जुल्म किया, जहां से हम ताल्लुक रख रहे हैं, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा 40 साल, ये खैबर पख्तूनख्वा 40 साल अफगानिस्तान की जंग की वजह से रुल गया, बर्बाद हो गया। पहले लड़ाई थी, रूस आ गया अफगानिस्तान, तो बताया गया कि इस्लाम और कुफर की जंग है। लाखों अफगान शहीद हुए हमारे इलाके में। हम जिस इलाके से ताल्लुक रख रहे हैं, हम इस पाकिस्तान के फ्रंट लाइन के तौर पर हम जंग लड़ रहे हैं। 40 साल इस सरजमीन पे जंग हुई। रूस आया तो हमारे कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा उस पे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। हमसे कलम छीना गया, हमें क्लाशनकोव हाथ में थमाया गया। हमने उस जंग में इस्लाम और कुफर के हवाले से हमारे जवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने हिस्सा लिया, लेकिन पता चला कि वो अमेरिका और रूस की जंग थी, वो इस्लाम और कुफर की जंग नहीं थी। वार ऑन टेरर के नाम से जंग शुरू हुई। वार ऑन टेरर के नाम से हमारे इलाके में फिर हम इस जंग में शामिल हो गए। मेरे कबाइल के काफी हमारे साथी इधर बैठे हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। आप वजीरिस्तान, आप बाजवड़, आप मेमन, आप कबाइल के जितनी भी जिले हैं, उनसे पूछे कि उसके ऊपर क्या गुजरी है। ड्रोन अटैक, बमबारी और ऑपरेशन। कोई एहसास कर सकता है जब कोई अपने घर से निकलता है और वो आईडीपीज बन जाता है और वो जलील और रस्वा होता है, उसको अंदाजा होता है कि कितनी तकलीफ की चीज है। इस इलाके को जिस तरह रोंदा गया, उसके रवायात को रोंदा गया, तो फिर कहा गया कि नहीं जी, यहां तो बॉर्डर पे स्मगलिंग होती है, यहां तो जो है ना, मुझे बताए दुनिया में कौन सा ऐसा इलाका है जहां स्मगलिंग नहीं होती। मैं स्मगलिंग की हिमायत नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के उस अजला के जो फाटा के हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उनके हुकूक और लाहौर और कराची और इस्लामाबाद की अवाम के हुकूक बराबर है? क्या जहां जो सहूलियात आपके इस्लामाबाद में, कराची और लाहौर और दीगर सूबों में है, क्या वो आपके फाटा में वहां स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, कारोबार है? वहां तो आपने तबाह बर्बाद किया है। आपने इस्लाम पे, पाकिस्तान के नाम पे हमारे लोगों को जिस तरह रस्वा किया। हमने कोशिश की गुज़िश्ता हुकूमत में, हमने कोशिश की, हमने गुलाम खान के ऊपर तजारत शुरू की, हमने अंगूर अड्डा के ऊपर तजारत शुरू की, हमने तोरखम के ऊपर जो है तजारत शुरू की, हमने खरलाची के ऊपर तजारत शुरू की। और जुल्म ये हुआ कि हमने 400-300 मिलियन से लेके 1.7 बिलियन तक वहां का हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ गया। और जो उस पोटेंशियल है हमारे अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन, रशियन स्टेट तक, ये तकरीबन 3-4 बिलियन रुपया का है। तकरीबन 25% आपका बनता है पूरी उसका, 25%। आपने फिर भी, अभी आप देख लें, मेरे बेटे हैं वाना से, वो कह रहे हैं कि उधर जो है ना वाना पे उन्होंने सारा कारोबार बंद किया हुआ है, चमन पे लोग धरने पे हैं। आपकी जो तजारत है इस वक्त अफगानिस्तान के साथ बंद हो चुकी है। स्पीकर साहब, आपको पता है, हमारे सेक्रेटरीट को पता है कि हमने पूरे रीजन में बहुत बड़ा काम किया। मुझे बताएं कि हमारा गुनाह क्या है कि इस वक्त हमारे पेशावर में कोई कारोबार नहीं कर सकता, हमारे फाटा में कोई कारोबार नहीं कर सकता, हमारे सूबे में कोई रोजगार नहीं कर सकता। कारोबार करता है तो उसको टेलीफोन कॉल आते हैं, बत्ती की कॉलें आती है, इसलिए कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे है और वहां जो हम मुश्किलात गुजार रहे हैं। तो हमारी जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा था, कोई माइग्रेट कर गया इस्लामाबाद, कोई माइग्रेट कर गया पंजाब, कोई माइग्रेट कर गया कराची और कोई माइग्रेट कर गया ओवरसीज में। हम समझते हैं कि सबसे पहले आप इस पार्लियामेंट में माहिदा हुआ था, मर्जर जब हो रहा था माहिदा हुआ था कि एनएफसी अवार्ड में फाटा के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाएगा और उसमें नहीं 30% नहीं 3% जो है
یہ ہم اپنے شہر میں دیں گے فاٹا کے ڈیولپمنٹ کے لیے. آج تک ایک پیسہ نہیں دیا گیا, نہ پنجاب نے دیا, نہ سندھ نے دیا, اور نہ مرکز نے دیا. خیبر پختونخوا دیتے اپنا. وہاں تو اس وقت فائنینشیل بہت بڑی ایک کرنچ آ چکی ہے. اس وقت تو جو ہمارا صوبہ ہے وہ معاشی لحاظ سے بالکل اس کے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. یعنی 72 صرف جو ہمارے اس وقت فنڈ رہتے ہیں وفاق کے پاس, جو ہمارے فنڈ رہتے ہیں وہ 72 بلین 72 بلین صرف نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے. صرف نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں ہمارے جو ہے نا 72 بلین رہتے ہیں. اور دوسرا جو کمٹمنٹ کی گئی تھی 2023-24 کے بجٹ میں کہ 262 بلین دیں گے, ابھی تک کوئی فنڈ نہیں دیا گیا. جو پیٹرولیم اور دیگر چیزوں میں جو کمٹمنٹ کی گئی 75 بلین کا, یعنی ایک طرف وہاں جنگ زدہ علاقہ ہے, وہاں ایک طرف شورش پپی ہوئے ہیں. افغانستان کے ساتھ جو ہمارا تھوڑا بہت روزگار ہوتا تھا وہ آپ نے بند کر دیا. ہمارا جو خواب تھا کہ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور ایشین جو رشین اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ اپنا کاروبار کریں گے وہ آپ نے بند کر دیا. آپ ہمیں پیسے نہیں دے رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ وہاں مزید دہشت گرد پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ وہاں مزید ایکسٹریمزم بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں, ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد رکھیں گے. لیکن یہ بات یاد رہے, ہم نے سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمارا حق نہیں ملتا تو کوئی یہاں حکومت نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہم یہ بھرپور طریقے سے اپنی آواز اٹھائیں گے, یہ ہمارا حق ہے. میں